मुनीफ फारूक साहब, ये गुफ्तगू तो एक साइड पे, लेकिन एनआरओ के बड़े चर्चे हो रहे हैं आजकल। वजीर आजम साहब ने कल भी तकरीब में कहा, उन्होंने काबीना के इजलास में इजाज़त दी कि वो जो एक ड्राफ्ट था, जो ऑर्डिनेंस था फैटफ के बिल्स के चक्कर में जो हो रहा था, जिसके ऊपर कहते थे कि जी इन्होंने नैब की कवानीन में तरमीम की सूरत में हमसे एनआरओ मांगा, पब्लिक करने की हिदायत कर दी है। दूसरी तरफ से अपोजिशन भी भरपूर जवाब दे रही है, पब्लिक होना चाहिए, उसकी डिटेल्स अगर आपके पास कुछ हैं, क्योंकि कहते हैं जी मिनट्स ऑफ द मीटिंग में वो मौजूद था। तो किस तरफ का पलड़ा आपको भारी लगता है? अब तो अपोजिशन भी कहती है कि हम भी वजीर आजम को एनआरओ नहीं देंगे। देखिए, ये डिटेल तो ज़रूर सामने आनी चाहिए। एक बात, खैर, जब ये फैटअप वाला मामला डिस्कस हो रहा था तो मैंने उस वक्त भी ये अर्ज किया था, रिक्वेस्ट थी कि ये इनको ज़रूर सामने लाना चाहिए, और अगर फैटफ की तरफ से कोई पर्टिकुलर क्लॉजेस एंटर किए गए हैं किसी, या इंसर्ट किए गए हैं किसी कानून के अंदर, उसकी जो डिमांड है या जो रीजनिंग है या एक्सप्लेनेशन है वो भी बतानी चाहिए अपोजिशन को। ठीक है, आप लेजिस्लेशन कर रहे हैं, कुछ सीक्रेट भी नहीं है इतनी, तो आपने अगर बताने, अगर आपको नई क्लॉजेस इंसर्ट कर रहे हैं, कानून को मजीद तगड़ा कर रहे हैं, तो उसकी जस्टिफिकेशन हुकूमत के पास होनी चाहिए जो प्रपोज कर रही है। दूसरी बात यह है कि अगर हुकूमत इसे नाम देना चाहती है, बिल्कुल एनआरओ का उनका इस्तेकाक ज़रूर दें, लेकिन ये कानून मैं इतना ज़रूर बता दूं, आज नहीं तो कल नहीं तो आज से 2, 4, 5 साल बाद कानून के अंदर सब्सटैंशियल चेंजेस होंगी जो नैब से मुतल्लिक है। हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो कि वाकई फिर जिनके ऊपर सवाल उठता है। पीपल्स पार्टी का, पूरी अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है जी कि जो शिबली फराज साहब लहराते हैं या जो मुसवदा वो दिखाते हैं, वो तो जी पुराना प्रपोज्ड फारूक नाइक साहब का बना हुआ एक ड्राफ्ट था, जिसको हुकूमत ने कहना शुरू कर दिया कि ये अपोजिशन ने एनआरओ मांगा है, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ है। वो कहते हैं नहीं, इन्होंने तो बात ये की थी कि 1 अरब से कम जो है उसकी तो करप्शन नहीं होनी चाहिए, बेनामी दार में बच्चों और बीवी का नाम नहीं होना, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग को बीच में से निकाल दें, सारे मामलात हैं। सो हुकूमत का अपना एक केस है। अपोजिशन के हवाले से मैं ये ज़रूर बात आपको बता दूं कि ये तो एनआरओ एक ड्राफ्ट की सूरत में मांगा गया है ना, एक कानून की सूरत में अगर अपोजिशन मांग रही थी तो उन्होंने कहा जी कि इसको, ये कानून में ये तब्दीलियां करें, लेकिन हुकूमत ने भी अपने बहुत से लोगों को एनआरओ दिए होंगे। ये आज बातें सामने नहीं आ रही, लेकिन आगे आएंगी। अब आप देख लीजिए, कुछ तो ऐसे स्कैम्स हैं जिनके ऊपर अगर आज वो किसी और हुकूमत के दौर में हुए होते तो आज तहरीक इंसाफ अगर अपोजिशन में होती तो वो पहले कहती जी इनके ऊपर जरा हमें बताएं आपका क्या जवाब है। जैसे इतना बड़ा ये जो सफ़ेद हाथी बीआरटी की सूरत में बना, डिलेज, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स, फिर उसके अंदर डिज़ाइन के इशूज़, फिर उसके अंदर उसकी जो कॉस्ट एस्केलेट कर गई। सो उसके लिए उसके ऊपर भी तो कोई इंक्वायरी शारी होनी, वहाँ पर भी लोगों को, कईयों को माफ़ी दे दी गई होगी, कईयों को छोड़ दिया गया होगा, कईयों को चीज़ों को ओवरलुक कर दिया गया होगा। सो ऐसे मामलात मौजूद हैं जिनके हवाले से अपोजिशन का भी ये राइटफुल बात है कि दे आर राइट इन सेइंग कि नहीं, हुकूमत ने भी लोगों को कवर अप दिया होगा, कवर अप जॉब किया होगा, और बहुत सी जगहों पर लोगों को ऊपर पर्दा डाला होगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी हाँ, अपोजिशन के केसेस हैं, बिल्कुल वो अब जो अगर बातें हैं वो तो क्लियर है, सबके सामने आनी चाहिए, हुकूमत को बिल्कुल बताना चाहिए। तो मुनीफ फारूक साहब, पार्लियामेंट में इसको लेके आए ना, उसके ऊपर बहस कराएं, ओपन हाउस हो ताकि शफाफियत आ सके। देखिए, कानून तो जो फैटफ वाला है वो तो अलीना बन गया ना, वो तो मामला खत्म हो गया। अब तो बहस इस पे है कि भाई तुमने मांगा था एनआरओ या नहीं मांगा था, ये ड्राफ्ट तुम्हारा था मियां या किसी और का था। पीपल्स पार्टी का, ऑपोजिशन कहती है नहीं जी ये तो पुराना फारूक नाइक साहब का था, हुकूमत कहती है नहीं जी यही इनका था, यही 2 नंबरी सारी कर रहे थे। सो वो वाली बात होती है ना, योर वर्ड अगेंस्ट माइन। तो अब इसके ऊपर कुछ शहादतें तो होगी नहीं कि जी मैं शहादत देता हूँ कि उस मीटिंग में इतने लोग मौजूद थे और ये सिस ने ये बात की, तो हुकूमत कहेगी हम शहादत देते हैं हमारे पास। सो ये लड़ाई है, लड़ते रहे, करते रहे। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा इमरान खान साहब को ये कि मुझसे एनआरओ मांगते रहते हैं। हाँ, फ्रॉम अ कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू, बड़ी आपको लेम शायद सवाल लगे, लेकिन क्या किसी सालिस को दरमियान में नहीं बिठाया जा सकता, या कोई इस तरह का अमल नहीं हो सकता जिससे ये अगर चले नैब कवानीन में तरमीम करनी भी है तो ये अमल ज़रा शफाफ हो जाए, दोनों जानिब से कुछ दरमियान की सूरत निकाल लें?
دیکھیے قانون میں ترمیم تو اگر کرنی ہے تو وہ پارلیمان نے کرنی ہے. سالس کا اس میں وہ بحث اب انیلا میں نے جیسے عرض کیا نا وہ بات اب بہت پیچھے رہ گئی ہے. اب تو لڑائی اس بات کی ہے کہ وزیر اعظم کہتے ہیں مجھ سے مانگ رہے ہیں کسی قسم کا NRO یا جو بھی ہے, لیکن میں وزیر اعظم کو ایسی پوزیشن میں دیکھتا نہیں ہوں کہ وہ کسی کو کوئی ریلیف یا NRO دے سکیں. کیسز اگلوں کے وہاں پڑے ہیں, قانون میں اگر تبدیلی کر دیتے ہیں انلیس اس کا ایگزسٹنگ کیسز کے اوپر آج سے فرق ڈالنا شروع کر دیں تو وہ اور بات ہے. تو وہ اب بحث ہے, اس کو جتنا مرضی کھینچ لیں. میڈم شیخ ٹھیک ہے جی, اسی نوٹ کے اوپر جی بھٹی صاحب جلدی سے مجھے کلوز کرنا ہے پروگرام. میڈم شیخ یہ لاہور کے ایک بزنس مین کے گھر تینوں جماعتوں نے مل کر ڈرافٹ بنایا تھا اور یہ ڈرافٹ میں 38 سے 34 آئی تھی. یہ کمال کا تھا کہ نیب کے دانت نکال دیں, نیب ختم کر دیں اور ہمارے کیسز ختم کر دیں, اور پھر ہم 18ویں ترمیم میں اس میں ترمیم کرنے کو تیار ہیں. یہ سارا کچھ کیا تھا, لیکن اس کے بعد جب وہ عمران خان نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, بائی دا وے 80% پر عمل درآمد ہونے لگا تھا, لیکن 20% ادھر لندن سے نواز شریف صاحب شاہد کاکان عباسی اور ان کو کہتے تھے اور منوا لو اور منوا لو اور منوا لو. اس اور منوانے کے چکر میں پچھلا بھی چلا گیا.